सभी को नमस्कार। कि जिस चीज को आप वरीयता देंगे वो आपका बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा। जैसे अगर सपनों को वरीयता देंगे तो सपने बढ़ेंगे, और अगर आप समस्याओं को वरीयता देंगे तो समस्याएं बढ़ने लगेंगी। तो इसी तरह अगर हम कस्टमर को फोकस करेंगे, वरीयता देंगे, तो कस्टमर बढ़ेंगे। और अभी सतीश जी कह रहे थे कि कस्टमर किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमारे बिजनेस के लिए भी कस्टमर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कल देखिए अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट पे बहुत अच्छी बात की है अरुणम ने। और आज फिर ये टॉपिक इसलिए लगाया गया है कि आप इसको ढंग से समझें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार किसी चीज की हैमरिंग करने से आपके दिमाग में चीजें जाती हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं बार बार सेल्फ टॉक करें। एंड सर्विसेज, जैसा नाम से पढ़ पा रहे हैं कि फोकस करना है कस्टमर और सेवा देनी है उनको, कस्टमर को सेवा देनी है ना। आजकल फीडबैक भी बहुत चलता है। अभी मैं इंडिगो से आया तो इंडिगो भी फीडबैक मांगता है, फीडबैक देता है, सर्विस देता है। नहीं, आप ओला उबर से चलिए तो वो तुरंत उबर क्या करता है, अपने आप जिस इवन अपने लिए नहीं है, अपने ड्राइवर तक के लिए वो फीडबैक मांगता है कि आप उसकी रेटिंग करिए। और आपको बताऊं कि अगर उसकी रेटिंग आप 7 से 8 करते हो तो ये माना जाता है कि आप ठीक है, ना बड़ाई कर रहे हो ना बुराई कर रहे हो। यानी जब आप 10 देते हो तो उसको लगता है कि ड्राइवर की बड़ाई हो रही है। वहां पे आपको नंबर कौन देने वाला है? कुछ कहे तो आप अपलाइन से नाराज हो जाते हो, अपलाइन का फोन नहीं उठाते हो, तो अपलाइन तो कुछ कहने वाली नहीं। डाउनलाइन कह नहीं सकती है, क्योंकि ये सिखाया गया है कि अपलाइन में कुछ देखना नहीं है, वेंडर है आपका। तो मार्किंग कौन करेगा अपने लिए? खुद। खुद कितने नंबर देते हैं, नहीं? तो कस्टमर फोकस में जो हमको ध्यान देना है कि हमारा हमारे ग्राहक की नीड क्या है सबसे पहले, और वो संतुष्ट कितना है। क्या वो उस प्रोडक्ट से संतुष्ट है? क्योंकि जब वो ये दोनों चीज, उसकी नीड और संतुष्टि होगा, एक्सपीरियंस आएगा, तब वो आपको, सबसे बढ़िया बात होती है, तब वो आपको रेफर करता है, रेफरेंस देगा। और सबसे बड़ा काम यही होता है। पहली बात जो फोकस करनी है, कस्टमर को समझना है। क्योंकि अगर कस्टमर को समझोगे नहीं तो वही है कि अब उसको कैल्शियम की जरूरत है, आपने मधुनाशनी दे दी, जैसा केहर सिंह कह रहे थे। कल अरुणम भी ये बात कह रहा था। यानी पहला काम क्या करना है, उनको समझना है, यानी उनकी जरूरत समझना है, और उनकी इच्छा को भी जानना है, और उनकी समस्या को जानना है। 3 चीजें समझनी है। और उसी बात में समझ लीजिए कि उनको ध्यान से सुनना और समझना है, ध्यान से सुनना है। कस्टमर को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर सुनोगे नहीं तो आप जान ही नहीं पाओगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी हम बेचने में इतने उतावले होते हैं कि टीवी हो जाए और हम उसको टोपी पहना के चले आते हैं, यार पहले हमारा बिक जाए, देखा जाएगा। आप कभी कभी तो डाउनलाइन अपलाइन को चुप कराने की कोशिश करती है, अरे सर आप ही बिक जाने दीजिए, मेरे पास ये ज्यादा है, यही बिक जाए तो अच्छा है ना। डोंट वरी। तो कस्टमर को समझना है। दूसरी बात, उसको सच्ची सलाह देनी है। आज अभी देखिए इंटीग्रिटी ऑनेस्टी पे बहुत बात की है के हर सिंह ने, कि हमको अपने प्रोडक्ट की सच्ची सलाह देनी, यानी उन्हें सही प्रोडक्ट सजेस्ट करना है, ये जानना है। पहला गोल क्या है, आपको सही प्रोडक्ट जाए। दूसरे बात में मैंने कहा क्या है, सच्ची सलाह देना, सही प्रोडक्ट की जानकारी दे, उसके लिए सही हो, भले ही आपका फायदा कम हो। थोपिए नहीं बहुत ज्यादा। भले ही आपका फायदा कम हो, ये जरूर ध्यान रखिए। कस्टमर बन जाए तो फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट बिक जाने के बाद उससे हाल चाल लीजिए, पूछिए कैसा चल रहा है। सर ये जब, इससे क्या लगता है कि लोग हमारी केयर करते हैं। केयरिंग किसी को भी अच्छी लगती है, केयर करते हैं। खाली वही फोन न करें। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो आप अगर फोन करोगे तो और अच्छा हो। केयर करना,
चौथी बात, पर्सनल टच देना। पर्सनल टच। पर्सनल टच के लिए क्या करना है, अपने रेगुलर कस्टमर के लिए उनकी जन्मदिन, अगर कोई आपको जन्मदिन पे बधाई देता है ना तो आपको अच्छा बहुत लगता है, तो आप बधाई दीजिए। एनिवर्सरी या त्योहारों पर बधाई देना, मैसेज करना। कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ते तक नहीं, इतना व्हाट्सअप आता है कि आप कभी कभी मैसेज ही नहीं पढ़ पाते। मैसेज करें या पढ़ें तो कॉल कर सकते हैं। स्पेशल फील कराना उनको ये जरूरी है। उनपे ये ध्यान रखिए कि उनको बर्थडे विश करिए, उनकी एनिवर्सरी मिस करिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, ये याद रखना अच्छा होता है। अब ग्राहक सेवा की बात करते हैं ना, सर्विस कैसे करें। सर्विस देने में पहली बात ध्यान रखनी है कि टाइम पे प्रोडक्ट पहुंचाना, उनको टाइम पे प्रोडक्ट मिले। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप ऑर्डर करके उनके घर पहुंचाते हो माल, तो कोशिश ये करिए कि ये जान लीजिए कि उनका प्रोडक्ट कब खत्म होगा, डेली कब खत्म हो रही है, ग्लिस्टर कब खत्म हो रहा है। उससे पहले 2 दिन अगर एमवे को लग रहा है कि आप देखिए 2 बजे के बाद ऑर्डर बाद में करते हैं तो तीसरे दिन प्रोडक्ट पहुंचता है बड़े शहरों में, और पहले दिन ऑर्डर करते हैं, जैसे आज हम ऑर्डर अभी सुबह करें तो कल हमारे घर प्रोडक्ट आ जाता है। तो कितने दिनों में प्रोडक्ट पहुंचता है ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, उनके रिटर्न करने में सहयोग देना है। चपका के भाग मत लीजिए। अगर वो वापस करना चाहता है, एक्सचेंज करना चाहता है, तो इसमें उसको हेल्प करिए। हम कभी कभी कस्टमर को छोड़ देते हैं, अरे यार अभी वो, जानते हैं आपका बिजनेस टूटा होगा, गिरा नहीं, क्योंकि हो सकता है उसको मधुराशरी फायदा नहीं कर रही है, आपने वापस ले लिया है, तो कोई दूसरा प्रोडक्ट कभी सजेस्ट हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, और नहीं तो दोबारा कोई दूसरे प्रोडक्ट का ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन एक प्रोडक्ट चिपका देने के बाद वो कभी आपको दोबारा मिलेगा नहीं। समझिएगा इस बात को। प्रोडक्ट यूज करने में उसकी मदद करनी। कभी कभी हम डिब्बा छोड़ के चले आते हैं, उसको बताते तक नहीं है, एसेट खरीद लिया, डिस्डाप खरीद लिया, तो हमको उनका डेमो करना है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए, चाहे न्यूट्रलाइट हो, चाहे कोई भी, चाहे आर्टिस्ट हो, उनको यूज करने में मदद करनी है। कभी कभी वो सही यूज नहीं होता है ना, तो भी हमारा कस्टमर इधर उधर हो जाता है। सही यूज बताना है, डेमो करना है, सही तरीके से समझाइए। चाहे वो डिस्ड आप हो, चाहे एलओसी हो, चाहे एसेट हो, चाहे प्रोटीन पाउडर हो, चाहे डेली हो। जैसे कल अर्नब कह रहे नहीं था कि सर अगर सुबह डेली खाने से ज्यादा रिजल्ट आता है, तो समझाइए लोगों को अपने प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। सर्विस देने में ये बहुत जरूरी थी। तीसरी बात जो बहुत फोकस करनी है मुझे लगता है, अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि कस्टमर फोकस करना है और सेवा देना। तो कस्टमर की एक अलग डायरी बनाइए मेरे हिसाब से, जिसमें आपको क्या लिखना है, ग्राहक का नाम लिखना है और उसका पसंदीदा प्रोडक्ट क्या है, ये भी नॉलेज, ये भी लिखिए सामने। वो आपका कस्टमर किस ग्लिस्टर का है, या डेली का है, या प्रोटीन का है, या ओमेगा का है, या मधुनाशनी का है, उसका पसंदीदा प्रोडक्ट लिखिए। उसकी बर्थडे लिख लीजिए, उसकी एनिवर्सरी लिख लीजिए। ये आपको नॉलेज होना चाहिए अपने कस्टमर का। आप अगर ये रिकॉर्ड बना लेंगे तो आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। अपने कस्टमर को लॉयल कस्टमर बनाना, परमानेंट कस्टमर बनाना बहुत अच्छा होता है। समझिए। दूसरी बात, हर महीने फॉलो अप मैसेज या कॉल करिए, रेगुलर कस्टमर से बात करिए। उन्हें ऑफर जरूर बताएं, अपने रेगुलर कस्टमर को ऑफर बताएं। देखिए ऑफर बहुत अच्छा लगता है किसी को भी, तो ऑफर बताएं। उन्हें ऑफर का पैकेज भी दे सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। जब भी कोई कस्टमर आपको रेफर करता है, जैसे अभी केयर सिंह बता रहे थे मुझे रेफर किया, तो जो लोग रेफर करते हैं उनकी प्रशंसा करना, उनको थैंक यू बोलना, ये बहुत जरूरी।
मतलब केहर सिंह को क्या करना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए, सर थैंक यू, प्रशंसा करना। कोई छोटा गिफ्ट दे सकते हैं कभी, गिफ्ट गिफ्ट होता है। एक झोला 4 रुपए का देके दुकान वाला आपका दिल जीत लेता है। आपको कोई 5 रुपए का पेन गिफ्ट करे ना तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि गिफ्ट अच्छा लगता है किसी को भी। तो गिफ्ट पे ध्यान दीजिए। कुछ काल करने पे दिमाग लगाइए। आता है तो उससे काल करना है। कैसे काल करनी? मैं एबीसी, मतलब मैं सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, आपका हेल्थ एंड वेलनेस गाइड, अगर वो न्यूट्रालाइट प्रोडक्ट पे है, आपका धन्यवाद कि आपने प्रोडक्ट चुना, आपने मेरे से ये प्रोडक्ट चुना लिया। कैसा अनुभव रहा आप तक? हालचाल लीजिए, कैसा अनुभव है जो मैं पीछे कह रहा। कोई सुझाव या सवाल हो तो जरूर बताइए, मैं आपकी सेवा में हरदम हाजिर। कोई सवाल या सुझाव दोनों मांगिए उससे। आजकल लोग सलाह देने में भी बहुत तेज है, अरे बहुत महंगा है, थोड़ा सस्ता हो जाए तो सुन लीजिए। जब आप ये सवाल करें ना, कैसा अनुभव रहा अब तक, प्रश्नवाचक चिन्ह, थोड़ा टाइम दीजिए उसको सुनने के। और मैं आपकी हमेशा सेवा में, कोई जरूरत हो मैं आपके साथ हूं। आई एम विद यू। नंबर 2, रेगुलर ग्राहक से भी बात करनी है। कैसे? जैसे केयर सिंह कहते हैं ना, फैमिली रिलेशन बना। तो आपने कॉल किया, सतीश जी कैसे हैं, आशा है आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा और खुशहाल होंगे। कैसे हैं सतीश जी? पूरे परिवार का हाल चाल ले लीजिए। मैं जानता हूँ, मान लो निशा कैसी है, छोटू कैसे है, साक्षी कैसी है ना? खुश हो? आपका पसंदीदा प्रोडक्ट डेली नए पैक में, नया स्टॉक आ गया है, कभी कभी चेंज हो जाता है, तो बताइए इस बार कुछ नया ट्राई करेंगे। इवन आप रेगुलर कस्टमर से कुछ और भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कुछ ट्राई करेंगे, आप देखिए इसके लिए ये बेनिफिट है, ये बहुत फायदा करेगा, यहाँ पे ये फायदा का है, ट्राई करेंगे। अगर कोई जानकारी या हेल्प चाहिए तो जरूर बताइए। आपका ख्याल रखना मेरी प्राथमिकता है। थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा हम सबको। अगर प्रोफेशनल नहीं होंगे तो काम चलने वाला नहीं है। फीडबैक, आज की डेट में फीडबैक बहुत जरूरी है, यानी फीडबैक लेना हो। आपका अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा लग रहा है? क्या आप हमें 1 मिनट अपना फीडबैक देंगे? इससे हमें बेहतर सेवा करने में मदद मिलेगी। साथ ही अगर कोई प्रोडक्ट का या हेल्थ इश्यू हो, से जुड़ा सवाल हो, तो जरूर बताइए। मैं हमेशा हाजिर हूं। क्योंकि प्रोडक्ट दे के आप बचिए नहीं। प्रोडक्ट से सवाल भी हो सकता है और कोई और अन्य हेल्थ इश्यू हो सकता है। यानी आप ऐसे समझिए कि कभी कभी हमने जो प्रोडक्ट वो फायदा ना कर रहा हो, उसको दूसरे प्रोडक्ट की जरूरत हो और हम फीडबैक भी नहीं ले रहे, तो फीडबैक पे जरूर ध्यान। एंड दिस इज गुड। तो आप कस्टमर फोकस करिए और काम जरूर करिए। जब आप काम करेंगे, लोगों से बात करेंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे, उनके बारे में नॉलेज लेंगे। जैसे कल का टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट को ठीक से समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, बहुत फायदा होगा। जैसे कल मैं एक ट्रेनिंग में सुन रहा था, रामकिशन जी ने सवाल किया कि सर ये स्पॉट हो जाते हैं मेरे। तो उसने ये बताया कि आप वीकली केयर प्रोडक्ट पे जरूर ध्यान दीजिए। तो ट्रेनिंग अटेंड करने से बहुत नॉलेज होगा। और आप खाली बैठे रहते हैं, मैं देखा करता हूँ कि हम खाली बैठे होते हैं को पिक्चर देख रहे हो और ट्रेनिंग नहीं अटेंड करते। इफ यू हैव टाइम, ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें। ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें।
और ये हर लीडर बहुत प्रमोट करता है। मैंने सतीश जी को सुना है, अपनी टीम को बहुत प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग का ट्रेड करने के। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि सबकी सेलिंग अच्छी है उनकी टीम। आप दो बातें ध्यान रखिएगा, हमको कस्टमर बना लेने। मान लो हमारे 300 पीवी के कस्टमर हो गए। देखिए अभी मैं ज्यादा जो बिजनेस इधर बढ़िया कर रहे हैं, वो सब क्या हुआ, कस्टमर बन के आए थे। जैसे केआर सिंह ने क्या किया, मैं एक कस्टमर बना पहले ग्लिस्टर का, और फिर वो आज अच्छा पीवी करते हैं, उनके नेटवर्क में टीम में लोग हैं जो बढ़िया काम करते हैं। नहीं, विजय यादव कैसे आए, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए बिजनेस में आए। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपके पास कस्टमर अगर बढ़िया से खड़े करेंगे तो बहुत बड़ा नेटवर्क भी बड़ा होने वाला है।